जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, सबसे पहली इंफॉर्मेशन है लाइफ सर्टिफिकेट को लेके। दोस्तों, काफी पेंशनर्स के पास स्पर्श की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट नजदीकी बैंक जाकर भी सबमिट कर सकते हैं। और कहां पे जाकर? एसबीआई बैंक में। जैसा कि आप ये मैसेज देख रहे हैं, स्पर्श भी आपको बोल रहा है कि आप बैंक जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं स्पर्श पे, लेकिन बैंक वाले नहीं मान रहे। कितनी दोस्तों अफसोस की बात है। यानी भारत सरकार की अथॉरिटी है, स्पर्श की अथॉरिटी है, लेटर हैं, लेकिन बैंक नहीं मान रहा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आरबीआई को एक्शन लेना चाहिए बैंकों पर कि वो सरकारी लेटर या फिर स्पर्श के मैसेज नहीं मान रहा? बैंक होना चाहिए दोस्तों, आरबीआई को एक्शन में आना चाहिए। फिर दोस्तों, पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं जीवन प्रमाण के थ्रू, तो आपके पास मैसेज आता है, थैंक यू फॉर सक्सेसफुली सबमिटिंग योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको प्रमाण आईडी मिल जाती है। तो दोस्तों, आप प्रमाण आईडी के थ्रू आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट का। और दोस्तों, एक दिन में ही आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता है स्पर्श द्वारा। अब दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। पहले 2 दिन 3 दिन लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, एक दिन में ही आपका अप्रूव हो जा रहा है काफी पेंशनर का। तो आप भी चेक कर सकते हैं जीवन प्रमाण आईडी के थ्रू। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, यहां पे रंजीत सिंह जी लिखते हैं डीएडीआर पे एक बात। क्या लिखते हैं ये? रक्षित खन्ना जी, राम 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 राम। मुझे लग रहा है महंगाई भत्ता 5% बढ़ाए जाने की संभावना है, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि चुनाव आयोग अभी 5 राज्य में विधानसभा चुनाव है, इसी का सरकार इंतजार कर रही थी। यह हमारा अनुमान है, बाकी देखते हैं कि भारत सरकार कितना घोषित करती है। यानी ये 5% डीएडीआर की बात कर रहे हैं चुनाव की वजह से। दोस्तों, 5% भारत सरकार अप्रूव करेगी नहीं, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार आपका 4% डीएडीआर बढ़ रहा है। बाकी भारत सरकार क्या अप्रूव करती है कैबिनेट अप्रूवल में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ज्यादातर जो आपके चांसेस है बढ़ने के, वो हैं 4%। बाकी देखते हैं कि गवर्नमेंट कितना अप्रूव करती है, 3% या फिर 4%। 5% तो दोस्तों नहीं अप्रूव होगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, यहां पे यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी ने यहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी। और दोस्तों, ये हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में। मेरे को भी दोस्तों इन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन मैं तो देहरादून में था, तो इस वजह से मैं नहीं पहुंच सका दिल्ली में इनकी इस मीटिंग में। दोस्तों, ये आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे कि हमारी जो मांगे थी उस पर अभी तक भारत सरकार ने कोई विचार नहीं करा है। तो अब वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का आगे का प्लान क्या होगा भारत सरकार के अगेंस्ट? दोस्तों, इसके बाद एक ड्राफ्ट नोट भी तैयार करा गया, एक लेटर है 8 अक्टूबर 2023 का। 8 अक्टूबर 2023 को यह मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दिल्ली में। तो दोस्तों, इसमें अब 4 नवंबर को, 5 नवंबर को, 6 नवंबर को इनका प्रोग्राम है। और इसमें प्रधानमंत्री आवास के लिए पैदल मार्च करेंगे। यानी जो सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही अभी तक, तो उसके अगेंस्ट जाकर अब हम पैदल मार्च करेंगे। और दोस्तों, इसमें भूतपूर्व सैनिक एक ग्रुप बनाकर संगठित होकर यह काम करेंगे। तो दोस्तों, अब पैदल मार्च होगा प्रधानमंत्री आवास तक। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम की लिस्ट है, 4 नवंबर, फिर 5 नवंबर, फिर 6 नवंबर। यानी फर्स्ट डे, सेकंड डे, फिर थर्ड डे, इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें डेट भी दे रखी है और स्थान भी दे रखा है कहां कहां पर ये होगा, तो आप ये चेक कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, जूनियर एंड पीयर सेट टू हैव इट्स इन नेवल ऑफिसर प्रमोशन। यानी दोस्तों, कुछ रूल्स हैं जिसमें जो नेवल ऑफिसर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए या फिर प्रमोशन देने के लिए यहाँ पे सलाह लेनी पड़ेगी उनसे, जूनियर की। तो दोस्तों, ऑफिसर्स को सीढ़ियों पे चढ़ाने के लिए, उनके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जूनियर्स का सहयोग चाहिए होगा ऑफिसर्स को।
तब ये प्रमोशन पा सकेंगे, तब ये आगे बढ़ सकेंगे अपने कैरियर में, अपने भविष्य में। तो दोस्तों यहां पे जो जूनियर्स हैं वो अब की पॉइंट होंगे ऑफिसर्स के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो प्रमोशन में हो, चाहे वो किसी और में हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो छोटे वर्ग के जो सैनिक हैं, जो छोटे वर्ग के जो जूनियर्स हैं, वो अब ऑफिसर्स को आगे बढ़ाएंगे, एक की साबित होंगे, एक चाबी साबित होंगे ऑफिसर्स के करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो जूनियर्स है, जो सैनिक है, वो रेट करेंगे, पॉइंट देंगे ऑफिसर्स को अपने करियर के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर ने यहां पे कंप्लेन करी थी अपनी स्पर्श की प्रोफाइल को लेके कि उनकी स्पर्श की प्रोफाइल में उनकी वाइफ का नाम नहीं है, स्पाउस का नाम नहीं है। इसके लिए इन्होंने कांटेक्ट किया रिकॉर्ड को, जिसके बेस पर रिकॉर्ड ने, स्पर्श ने इनका डाटा ठीक कर दिया, इनकी वाइफ का, स्पाउस का नेम ऐड कर दिया स्पर्श की प्रोफाइल में, जहां पे फैमिली पेंशन का कॉलम होता है। एक और इन्होंने शिकायत डाली थी कि स्पर्श के पीपीओ में इनकी वाइफ का नाम नहीं है। तो दोस्तों वो अभी अंडर प्रोसेस है, यानी आप अपने रिकॉर्ड के थ्रू भी स्पर्श की प्रोफाइल में करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आप नहीं करना जानते, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आपको शिकायत डालनी पड़ेगी, एक लेटर भी लिखना पड़ सकता है, चाहे तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू लिखवा दीजिए या फिर आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू फॉरवर्ड करवा दीजिए। तो ये काम आपका रिकॉर्ड भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों जो भी आप अपना डाटा करेक्ट कर रहे हैं स्पर्श पे, उसे वेरीफाई कौन कर रहा है? वो कर रहा है रिकॉर्ड, क्योंकि स्पर्श एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसमें सारी चीजें आपकी फीड होती है, लेकिन जहां आपका सारा डाटा है वो है रिकॉर्ड में। तो आपकी सारी चीजें वेरीफाई हो रही है रिकॉर्ड के थ्रू, तो ये काम आप रिकॉर्ड से भी करवा सकते हैं। तो ऐसे इन पेंशनर का काम हो गया, स्पर्श की प्रोफाइल में इनकी वाइफ का नेम आ गया। जैसा कि आप ये मैसेज देख रहे हैं, योर वाइफ डिटेल एज डॉटर रिलेटेड इशू इज सॉल्व, इनका इशू सॉल्व कर दिया गया। देख रहे हैं दोस्तों, टीम स्मार्ट नफन। तो रिकॉर्ड से इन्होंने कार्यवाही करी थी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक लेटर लिखा 28 सितंबर 2023 को, और ये लिखा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी को, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी को, उसके बाद रक्षा मंत्री जी को। और दोस्तों ये लेटर इसलिए लिखा गया है, काफी धरना प्रदर्शन हो गया, काफी दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं 220 दिन बीत गए, लेकिन सरकार की तरफ से जवानों के प्रति कुछ नहीं किया जा रहा, उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी मांगे अभी तक सुनी नहीं जा रही है भारत सरकार की तरफ से। कितने हमने धरना प्रदर्शन दे दिए दिल्ली के जंतर मंतर पे, कभी हरियाणा से लोग आए, कभी दिल्ली से लोग आए, हर एक जगह से लोग आए, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। तो दोस्तों इसके बेस पर साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने कुछ और पॉइंट लिखे हैं कि अगर भारत सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती तो फिर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा है कि 220 दिन गुजर गए हैं, लेकिन भारत सरकार ने कुछ मांगों पर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों अगर सरकार नहीं सुनती तो फिर हम वर्ल्ड गिनीज बुक में इस धरने प्रदर्शन को रिकॉर्ड कराएंगे। जैसा आपको पता है वर्ल्ड गिनीज बुक, काफी इसमें रिकॉर्ड दर्ज है। तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कहना है कि जो ये धरना प्रदर्शन है जो इतने दिनों से चला, ये रिकॉर्ड भी हम वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड करवा देंगे अगर भारत सरकार नहीं सुनती। फिर दोस्तों एक और चीज लिखी है इन्होंने, 220 दिनों से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए पूर्व सैनिक जवानों तथा वीर नारियों की माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग को पूरा किया जाए। यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की यहां पे मांग करी है साबका सैनिक संघर्ष समिति ने। अगर ये मांग नहीं होती तो फिर हम रेल रोको आंदोलन करेंगे, फिर हम रेलों को रोकेंगे, तो ये भी एक आंदोलन में शामिल होगा। या फिर 50 पूर्व सैनिक जवानों को मरण व्रत पर बैठने जैसा कठोर फैसला लेना होगा, यानी मरण व्रत या फिर मौन व्रत। दोस्तों ये कंडीशन बहुत ही जबरदस्त होती है, रेल रोको आंदोलन या फिर मरण व्रत या फिर मौन व्रत। इसमें सैनिक की मृत्यु भी हो सकती है। अगर भारत सरकार
इनकी मांगों को नहीं मानती। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है ये काफ़ी मुश्किल भरी कंडीशन होती है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो दोस्तों ये यहाँ पे साबका सैनिक संघर्ष समिति ने लिखा है कि अगर भारत सरकार ये नहीं करती तो फिर हम इस तरीके के आंदोलन कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा इक्वल एमएसपी पे। परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पेंशनर से खुद ही पूछा था कि अब जो सुनवाई होनी है 9 अक्टूबर को, उसका क्या फैसला होगा, क्या एक और डेट मिलेगी या फिर फैसला हो जाएगा। तो दोस्तों 70 से 80% पेंशनर्स ने लिखा कि एक और डेट मिल जाएगी, और दोस्तों वैसा ही हुआ। कल की डेट में कोई सुनवाई नहीं देखने को मिली और एक और डेट मिल गई 9 नवंबर 2023। दोस्तों इसके बेस पर काफी पेंशनर्स भूतपूर्व सैनिक निराश हो गए। उनकी उम्मीद खत्म होने लगी कि अब भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। काफी पेंशनर्स ने कमेंट भी किए कि अब भारत सरकार कुछ नहीं करेगी, अब कुछ नहीं होगा, अब हम क्या करें, मतलब निराश हो गए। दोस्तों आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसी हजारों कितनी भी डेट मिल जाए, लेकिन जब तक फाइनल निर्णय नहीं आता हम हिम्मत नहीं हार सकते। दोस्तों 80 से 90% भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि इक्वल एमएसपी या फिर एमएसपी बढ़ने का किस पर ज्यादा हक है, वो है ओआरस जेसीओस, यानी बढ़ी हुई एमएसपी 15,500 पे किसका हक है। तो लगभग 81% पेंशनर्स ने कहा ओआर जेसीओस। तो दोस्तों आपको पता है कि इक्वल एमएसपी 15,500 ये आपका जायज हक है और काफी पेंशनर्स इसके सपोर्ट में भी है। तो फिर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन हम उम्मीद करते हैं कि फैसला भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में आए। अभी से आप हार मत मानिए। दोस्तों आप देश के सैनिक हैं। जब आप दुश्मनों से हार नहीं मानते तो ये तो सिर्फ एक डेट की बात है, सिर्फ डेट आगे बढ़ाइए। ऐसा तो नहीं कि फाइनल जजमेंट आ गया, लेकिन दोस्तों ये जायज हक है। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे इक्वल एमएसपी किस कंडीशन पे दी जाती है, एक जोखिम बनता है। तो जोखिम किसे है सबसे ज्यादा, ओआर जेसीओस को। तो आपको भी पता है कि हमारी एमएसपी बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों अब आप पीछे नहीं हट सकते। भले ही भारत सरकार कुछ भी बोलती रहे, कुछ भी करती रहे, कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन आपको हार नहीं माननी। आपको मजबूत बने रहना है। आपको अपना दिल छोटा नहीं करना, मजबूत बने रहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे भले ही ऐसी 100 डेट मिल जाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वकील और उनकी पूरी टीम हार नहीं मानती। वो चलिए एक लक्ष्य लेके, चाहे कुछ भी हो फैसला, लेकिन हम लड़ेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। तो दोस्तों मैं आपको पूरा सपोर्ट कर रहा हूं और आपका हौसला बढ़ा रहा हूं। आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसी 100 डेट भी मिल जाए तब भी हम झुकेंगे नहीं। कोई भी फैसला दे कोर्ट, तब भी हम झुकेंगे नहीं। हमें पता है इक्वल एमएसपी हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कहीं तक जाना पड़े। हम पूरी कोशिश करेंगे, भले ही वो फैसला कुछ और हो, भले ही वो फैसला हमारे हक में हो, कोई सा भी फैसला है हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई चलती रहेगी। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ ही होंगे। तो अगली जो डेट है वो है 9 नवंबर 2023। उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद बांधे रखिए, एकता बनाए रखिए। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यही एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।